Hello guys, I hope all of you guys are doing well. Let's start the today's session with a very famous saying. Lives of great men all reminds us we can make our lives sublime and departing lives behind us footprints on the sands of time. The public administration optional. In this video, we'll take up a brief session about the very meticulously designed the 70 days plan for your optional paper 1. Before to move ahead, optional के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं. All of you guys know and you should know कि that UPSC preparation में जो selections के one of the pivotal pillars में optional का selection होता है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हिंदी में लोक प्रशासन कहा जाता है हमेशा से ही लोगों का एक सिलेक्शन और लोगों के बीच में हाईली सॉर्ट सब्जेक्ट रहा है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम सभी को जानना चाहिए और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स यू टू एक्सेल द प्रोसेस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन विथ कॉन्फिडेंस एंड इजनेस. स्टेप अहेड टू हेल्प यू गाइस. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 1 को कवर करने के लिए पूरे सिलेबस को थेमेटिकली, कंसेप्चुअली एंड द चैप्टर वाइज हम लोगों ने 70 डेज के प्रोग्राम में हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि किस तरह से आने वाले 70 दिन आपके इस प्रिपरेशन में हम सब हेल्प करेंगे. ये 70 क्लासेस आपको हेल्प करेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार किया जाए, उसके सिलेबस को किस तरह से थॉरली प्रिपेयर किया जाए. सो द डे 1 इसके सिलेबस पे चले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट यहाँ से जो तैयारी है शुरू होती है. द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट और जिसमें कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट FW टेलर को कहा जाता है. तो टेलर्स थ्योरी के बारे में हम लोग डे 2 में पढ़ेंगे एंड डे 3 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं the administrative thinkers, we classify them into classical thinkers and the humanistics. The classical thinkers, the most pioneer is the FW Taylor, then Henry Fayol, then Gulick Nurvik. इसकी चर्चा करेंगे. हर एक जो thinkers हैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएगा. That you should be in a position that to understand what are the principles, what are the theories behind the discipline of the public administration. They are called organizational management and then ये सारे terms आपके tip notes पे होंगे. Now after that we will take up a very prominent theory on bureaucracy given by the Max Weber. आपके syllabus में Max Weber's that is called Weberian model, then उसके criticism and the post Weberian model development तक पढ़ना है. Then Mary Parker Foley, the renowned administrative thinker, or there is called link pin between the classicals to humanistic, इसमें हम लोग इसको रखते हैं. She provided a dynamic vision and view of administration. पहली बार लोगों का ट्रांजिशन फेज के दौर में गुजरना होता है एंड द ओनली लेडी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स गिवन इन योर सिलेबस. सो मेरी पार्कर फोले एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करेगी एंड देन ऑनवर्ड्स वी विल टेक अप द ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स बाय एल्टन मायो एंड द अदर्स. एल्टन मायो की थ्योरी इट विल इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. ये आपको ये समझ भी बढ़ाएगा कि धीरे धीरे किस तरह से एक ह्यूमन ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल असेंबलीज सोशल एसोसिएशन है. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हुए CI बर्नार्ड जो फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे उसकी चर्चा करेंगे. देन द साइमन्स थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग इसकी बात करेंगे. देन पार्टिसिपेटिव स्कूल्स में 3 आपके एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, मैकग्रेगर, क्रिस आर्गरेज एंड द लिकट. तो डे 12 तक हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स कवर करेंगे. डे 13 ऑनवर्ड्स हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के चैप्टर्स में होंगे एंड द डे 13 वी विल कवर प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. हियर वी विल गोइंग टू डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ मॉडल्स. द डिसीजन मेकिंग के जो भी मॉडल है, द वाइट ड्रॉर्स प्रिंसिपल, ऑल दीज वी विल टेक अप हियर. देन द कम्युनिकेशन, द Chester Bernard authoritative statement that communication is the authority.
Organization without the effective communication would be just a dysfunctional, a defunct organization. So thereby, communication is very important. We will take up the all other dimensions of the communications. Then the important topic of the morale. Then motivation theory. Here we will take up the various motivation thinkers. Just like Abraham Maslow, then there would be the Hertzberg theory, then there would be the ERG theory, there would be the goal setting theory. ये सारे एक एक करके हम लोग यहाँ कवर करेंगे मोटिवेशन थ्योरीज में, है ना. तब तक डे 18, डे 19 में हम लोग थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे. देन ये 2 यूनिट जब कवर हो जाएगा तब आप इंट्रोडक्शंस के यूनिट पे आएंगे और इंट्रोडक्शंस में हम लोग डे 20 में बात करेंगे मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Meaning of public administration with various dimensions like the narrow school, the broad schools, the post-corporate view, and all these we will take up one by one. So meaning समझने के बाद the day 21 we will cover scope and the significance of public administration. Then the father of public administration, that is Woodrow Wilson, the Wilson vision of public administration we will cover. Day 23 we will cover evolutions and its the present status. The evolutions में some of the paradigms especially by the Nicholas Henry, है ना, ये paradigm को हम लोग cover करेंगे. Then the current discipline के क्या status है, Minobro conferences and all these we will take up. Then new public administration, that is NPA, the public choice approach, PCA and challenges of LPG. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हम लोग डे 25, 26 में कवर करेंगे. द अल्टीमेट ऑफ ऑल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस. द गुड गवर्नेंस में कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस की बात होती है. सो वर्ल्ड बैंक व्यू, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, इसकी बात करेंगे. ये कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है, यहाँ चर्चा करेंगे. देन उसके बाद एक ग्लोबल प्रोजेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स जिसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोलते हैं, ये चर्चा करेंगे. जब क्या बातें होगी, गिविंग मोर एंड मोर स्पेस टू द प्राइवेट सेक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट. ठीक है. सो आज के टाइम में ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स वगैरह इसी के अंदर आएगा. कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल. देन 30 डे तक आप लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी चर्चा करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, दिस 70 days plan for the public administration, it is very meticulously designed. If you follow religiously, then definitely a concrete foundation would be laid for your optional subject for the upcoming UPSC CSE 2025. Now gradually at the day number 31, citizen and administration we will cover, role of media and that interest group, pressure group, इसकी बात करेंगे. Day 32 the voluntary organization, civil society organizations, ये बातें करेंगे. Then we will take up the citizens charter, है ना, right to informations, the social auditing. Gradually we will cover one by one. A very small but very scoring area, a topic that is administrative law. Day number 36 we will cover administrative law, meaning, scope and the significance. यहाँ पर हम लोग प्रोफेसर स्वार्च का व्यू पॉइंट्स, the various dimensions to understand what is the meaning of the administrative law we will cover. A.B. Dicey, it is a very known name as far as administrative law is concerned whenever we discuss about the rule of law. So rule of law, the authoritative, the reference were given to A.B. Dicey. Then after that, day number 38 we will discuss delegated legislation, administrative tribunals, ये सारी चर्चा करेंगे. कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डे नंबर 39 पे बात होगी. हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब हाउ दिस अप्रोच हैड डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड CPA, द 1950s एंड द 60s एंड द 70s. किस तरह से ये अपने को एक कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन इंक्रीज होता है. Day number 40 we will discuss administration and politics in the different country, मतलब एक country wise we will try to build up a understanding about the administrative system. Day number 41, current status of the CPA, on a current this is comparative public administration. Ecological schools and the administration, the RICS model and their critic. This is a very important. The RICS model, that is called Sala system, given by the Fredericks. डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है.
तो रिस्क के अलग अलग डायमेंशंस को चर्चा करेंगे। डे नंबर 44 दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट एंड डायनामिक्स, द कंसेप्ट चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को सीख चुके हैं, रिस्क मॉडल को सीख चुके हैं, तब आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझेंगे। नाउ डे नंबर 45 दिस इज एंटी डेवलपमेंट थेसिस, ये डेवलपमेंटल डायनामिक्स का ही पार्ट है, उसको चर्चा करेंगे। डे नंबर 46 वी विल डिस्कस ब्यूरोक्रेसी एंड द डेवलपमेंट, देन स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, इसकी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डे वाइज हम लोगों ने प्रोग्राम को बांटा है, ये आपको धीरे धीरे इम्बाइब करने में भी हेल्प करेगा। आप एक रीडिंग कल्चर भी डेवलप करेगा, साथ ही साथ एक मेंटोरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आप धीरे धीरे चीज़ों को कोप अप करेंगे। कंसिस्टेंसी इज द पैरामाउंट एंड योर एफर्टलेस एफर्ट इज द अल्टीमेट डिमांड ऑफ दिस प्रोग्राम। Day number 48, we will cover impact of liberalization on developing countries. Day number 49, women and development, that is called SHG movement. This is a very very important topic. Day 50, public policy, models of public policy making and their critics. ये सारे यूनिट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएगा, हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली फंक्शंस। Day 51, we will cover the process of conceptualization, planning and implementation. Day 52, monitoring, evaluations, review and their limitations. 53, state theories and the public policy formulation, इसकी चर्चा करेंगे। Day 54 and 55 will take up the organizational management, the organizational structure to the government of India. दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में हम लोग सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी की बात करेंगे। कंटिजेंसी थ्योरी मतलब सिचुएशनल थ्योरी, डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल। नाउ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स की बात करेंगे, मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, बोर्ड, कमीशंस, दैट ऑल स्प्लिट टाइप, ये जितने भी टाइप के, दैट इज कॉल्ड लाइन एंड स्टाफ एजेंसी, दैट इज कॉल्ड सेक्रेटेरिएट वर्सेस डायरेक्टरेट, ये सारी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। डे नंबर 56, ad hoc and advisory body, headquarters and the field relationship, यहाँ बात होगी। डे 57, रेगुलेटरी अथॉरिटी, 58, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 59, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब देयर शैल बी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, career advancement, मतलब posting, promotions and all these we will take up here. Second, ARC provided a report on particular topic that is called personnel administration. Day 60, we will provide the position classification, discipline, performance appraisal, promotion and that is called the service conditions. That is various dimensions you have to study under this particular day. Day 61, employer-employee relationship, that is called the Whiteley Commission recommendations, the grievance redressal mechanism, इसकी चर्चा करेंगे। Day 62, code of conduct and the code of ethics, that is called administrative ethics, ये हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ डे 63 में टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेथड्स की बात होगी। डे 64, वर्क स्टडी, वर्क मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस एंड दैट ICT, दैट इज कॉल्ड ICT नाउअडेज, जिसमें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, इस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। डे नंबर 65, मैनेजमेंट एड टूल्स, नेटवर्क एनालिसिस, MIS, PERT एंड CPM, इन तीनों में से आपका किसी न किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नाउ डे 66 की बात करेंगे, ये बेसिकली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है जो आप इकोनॉमी में भी कवर करेंगे, साथ ही साथ यहाँ भी कवर करेंगे, दैट इज मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसीज, the public borrowings, public debt budget and the various type and forms of the budget, यहाँ पर आप चर्चा करेंगे, जैसे line item budgeting, the for performance budgeting, the PPBS system, then there would be the outcome budgeting, there are the gender budgeting, all these various type and forms आप यहाँ पर बात करेंगे, legislative type, executive type, board type and all these. There is a budgetary process. Budgetary is a cyclic process. Even the S. Rubin say कि budget is not only an economic but it is also a political documents. ये सारे aspect यहाँ पर बात करेंगे. There is called financial accountability and at last accounts and audit, that is the CAG and the various regulatory body as far as the syllabus is concerned, इसकी चर्चा करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, बात होती है कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए, किन किन टॉपिक्स के लिए कौन कौन से बुक्स रेफर करें। My advice is that first of all you follow the videos and video sequence, ये सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर एन एस्पिरेंट, यू हैव द रीडिंग कल्चर, उसके लिए आप कुछ टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे। बुक्स की बात करें तो मोस्ट ट्रस्टवर्दी इज कि कोई भी बुक ऐसा नहीं है जिसमें आपको 100% कवरेज मिलेगा, बट माई सजेशन इज दैट आप नावेडेज अरिबम की किताब को पढ़े। इसके 2 बुक्स आती है और उसमें वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में पेपर 1 और पेपर 2 को कवर किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलवेज द एवरग्रीन दैट इज कॉल्ड पेपर 2 के लिए आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? रजनी गोयल एंड अरोड़ा, ठीक है, रजनी गोयल एंड अरोड़ा, इसकी किताब को आप पढ़ सकते हैं। देयर इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, थिंकर्स के लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे? देयर इज कॉल्ड ए बुक द प्रसाद एंड प्रसाद, इस किताब को पढ़ें, द प्रसाद एंड प्रसाद। साथ ही साथ आप न्यू हॉरिजन पब्लिकेशंस की जो किताबें आती हैं दैट इज कॉल्ड मोहित भट्टाचार्य की किताब, उसकी किताब को आप पढ़ें। ये किताबें अच्छी स्टैंडर्ड टेक्स्ट की बुक्स हैं। इसके अलावा देयर शैल बी ए सेपरेट वीडियो जिसमें कि सारे बुक्स के फ्रंट पेजेस या बुक्स को दिखाते हुए एक वीडियो हम लोग लाएंगे, जिसमें कि आपको एक फेमिलियरिटी होगी कि एटलीस्ट वाइल चूजिंग द पेपर, चूजिंग द बुक, आप सही किताब का सिलेक्शन करेंगे। So this 70-day plan for the public administration is all about to take care about your optional. Possibly this would be the one such revolutionary video series on the YouTube कि आपको help होगी, है ना। सो कहने वाले बहुत होंगे, करने वाले कम होंगे। लेट्स इट्स द टाइम दैट वी शुड डू समथिंग दैट वुड गोइंग टू टेक एंड टू ब्रिंग सम सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑन योर फ्रंट. So next video we will take up and we will start our the series with the very scientific management movement F.W. Taylor, and sequentially as per our the schedule we will move ahead. So this is the first video. यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी है दैट व्हाट द प्लान इट इज़ ऑल अबाउट, इसके बारे में चर्चा किए। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग काम की बातें करेंगे दैट इज द टॉपिक वाइज सिग्निफिकेंटली साइंटिफिकली एंड द वेरी लूसिड एंड मेटिकुलस वे वी विल प्रोवाइड द थिंग सो दैट आप अच्छे लेवल से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बना पाएँ और ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझ सकें. So that's for the whole day today, and that we will conclude here. Tomorrow we will meet our the first video. So keep watching, keep waiting, share and subscribe with your friends, and keep waiting for us. Have a good day ahead. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat.